एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना सेकंड चैप्टर लेंगे जिसका नाम है नींव की ईंट और इसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। जो नींव की ईंट है उसके बारे में हम पढ़े उससे पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है वो 1902 में हुआ था और सन 1921 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये उससे जुड़े थे। इसी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर ये राष्ट्र सेवा में लग गए। इन्होंने कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की है जिनका नाम है गेहूं और गुलाब, ये एक यात्रा वृतांत है, पतितों के देश में और आम्रपाली, ये इनका नाटक है। तो इनके बारे में इतना बहुत है जानना। और अभी हम जान लेते हैं हमारा जो नींव की ईंट है वो एक निबंध विधा है। तो उसका उद्देश्य क्या है लिखने का? तो हमारा उद्देश्य है समाज, देश कल्याण, साहस और बलिदान की भावना का विकास करना। यानी जो हमारा चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं के अंदर देश कल्याण, समाज कल्याण और साहस की भावना का विकास करना। इससे पहले कि हम चैप्टर के बारे में पढ़े थोड़े से शब्दार्थों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द जो है वो है सुघड़, मतलब सुंदर बनावट वाली, शिवम मतलब कल्याणकारी, बेहताशा मीन्स बिना सोचे समझे, अस्तित्व मीन्स वजूद या हस्ती, मूड मतलब मूर्ख, वासना मतलब इच्छा, ये बुरी इच्छा में जाता है, कंगूरो मीन्स शिखर या गुम्बद। आपको हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं तो उसके ऊपर वाला जो गोल गोल भाग होता है उसको हम कहते हैं गुम्बद। फिर है लोक लोचनो मतलब जनता की दृष्टि, तो आपको पता है लोचन का मतलब नेत्र यानी आंख होता है। फिर है पायदारी मतलब मजबूती, विलीन मतलब गायब, होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, ये एक देशी शब्द है। आतुर मतलब बेचैनी, आवरण मतलब पर्दा। फिर है स्वच्छ मतलब साफ, मौनमुख मीन्स चुपचाप, मुनहसिर मतलब आश्रित होना यानी कि डिपेंड होना, ये हमारा उर्दू वर्ड है, मतलब इसको विदेशी शब्द भी कह सकते हैं। उत्सर्ग मतलब बलिदान, ये हमारा संस्कृत शब्द है। अनुप्राणित मतलब प्रेरित, चुनौती, ललकार, ये हमारे कुछ जो शब्दार्थ थे उनके बारे में हमने जान लिया। अभी मैं आपसे कह रही हूँ चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो ध्यान दीजिएगा और आप लोग बुक में मेरे साथ साथ देखते चलना, तभी आपको समझ में आएगा। हम अपना चैप्टर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। वह जो चमकीली ईंट सुघड़ सुंदर इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं क्या? कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, पर आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सदा सत्य शिवम ही होता है, परंतु हमेशा ही सुंदरम हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब यहाँ पर जो हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं वो प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि आप कोई बिल्डिंग देखते हैं तो क्या होता है, हम बिल्डिंग के ऊपरी भाग देखते हैं लेकिन नींव के नीचे किस तरह का पत्थर लगा है क्या हम कभी ध्यान देते हैं? तो इसी तरह से वो ये कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर होता है लेकिन सुंदर हो ये आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। कठोरता से हम भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव की गीत से प्रशंसा से गाते। मीन्स यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, जितनी हम तारीफ करते हैं किसी इमारत की, अगर हम सच में भी ठोस यानी सत्य को जानते या उसको समझते तो हम उस ऊपर जो बनी हुई इमारत हमको दिखाई दे रही है उसकी प्रशंसा ना करके जो नींव की ईंट में जो मेहनत लगाई गई है या जो पत्थर दबाया गया है उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसी के बलबूती पर वो पूरी इमारत टिकी हुई है। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरवस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि पहली ईंट उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर आस्ती नास्ती निर्भर करती है। यहाँ पर हमारा जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी जो इमारत है वो किस पर निर्भर करती है? वो ईंट जो नीचे जाकर दब गई है, उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेहताशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं।
वह ईंट जो इसलिए जमीन में गड़ गई ताकि दुनिया को कंगूरा मिल सके। मतलब कवि कह रहा है कि जो कंगूरा, हमारी जो नींव की ईंट है, अगर हम नींव को हिला देते हैं तो पूरा घर जो है वो धड़ाम से नीचे आके गिर जाएगा। तो उसी तरह से हमको नींव की जो है वो प्रशंसा करनी चाहिए। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा सौगुनी कर देती है। मतलब इस लाइन का मतलब है, कवि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि अगर वो ईंट जो मजबूत है, नीचे नींव के नीचे लगी है, अगर उसको कंगूरे में लगा देते तो बिल्डिंग की शोभा जो है, इमारत की शोभा वो 100 गुना बढ़ जाएगी। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। यानी कि जो नींव की ईंट है उसकी जो मजबूती है वो किस पर डिपेंड करती है, उस ईंट पर जो पक्की होती है। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के नीचे इसलिए गाड़ दिया ताकि इमारत जमीन के 100 ऊपर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया है कि वह उसके ऊपर साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। यहाँ पर जो कवि है यानी हमारे जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, उन्होंने इसकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की है। उनका कहना यह है कि हमको स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई, कुछ जाने माने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने जान की बलि दी, अपने आप को बलिदान किया चुपचाप से, जिससे कि हमें स्वतंत्रता मिले। उसी तरह से ईंटें भी, नींव की जो ईंट है उसके अंदर जो ईंट दब गई है तो उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। वह ईंट जिसका अपना अस्तित्व इसलिए है, इसलिए उसने अपने आप को विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर दृष्टि दिखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान को खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में दब जाना पड़ता है। यानी कि जैसे ही इंतजार, मतलब हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे बलिदानियों का नाम हम नहीं जानते हैं, कुछ गिने चुनों के बारे में तो हमें पता है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी हमें पता है जिन्होंने आविष्कार किया, तभी तो हम आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हम नहीं जानते हैं, तो वो यहाँ पर उनकी तुलना नींव की ईंट से करेगी। मतलब वो अपने आप को नींव में दबा गए। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह स्थान जो है वो मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत मौन मुख समाज की आधारशिला होती है। ईशा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, या आप कह लीजिए मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उसे धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें कितने जिंदा जलाए गए, सूली पर चढ़ाए गए, कितने ही वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने ही उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, शायद उनकी कहीं चर्चा होती हो, किंतु ईसाई धर्म के पुण्य प्रताप से, उनके पुण्य प्रताप से ईसाई धर्म जो है फल फूल रहा है। यानी कवि कह रहा है कि जितनी मेहनत ईसा मसीह ने की थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रचार करने वालों को करनी पड़ी। नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश थे, उन्हीं को शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। मतलब हमारा जो मेन चैप्टर है उसका यही लाइन मुख्य है, और ये कहना चाहती है कि जो हमारा देश आजाद हुआ उनके लिए नहीं, जिनको हम जानते हैं उनके कारण भी हम आजाद हुए हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने चुपचाप अपने आप को बलिदान कर दिया बिना अपने नाम का ढिंढोरा पीटे। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ दधीची ना हुए हो, जिनकी हड्डियों के दान से विदेशी प्रत्याशुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, ये मूढ़ धारणा है। यानी कि लोगों का क्या कहना है कि हम जिसको देख नहीं सकते वो सत्य नहीं है। ऐसा नहीं होता, हम भले ही जिसको ना देखें वो भी सत्य है। सत्य ढूंढने से मिलता है। हमारा काम धर्म है और ऐसी नींव की ईंट की ओर ध्यान देना है जिस पर हमारे समाज की भव्य इमारत खड़ी है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची हुई है और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त होती जा रही है। 7 लाख गांवों का निर्माण, हजारों शहरों कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक नहीं कर सकता। नवनिर्माण के लिए जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो अपने आप को इस काम में चुपचाप खपा दें।
नई चेतना से अभिभूत हो, शाबाशियों से दूर रहें, दल बदलियों से अलग रहें, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो, अर्थात सभी कामना और वासनाओं से दूर रहें। ऐसी नींव की ईंट किधर है, उसके लिए हमारा समाज चिल्ला रहा है। ऐसी नींव की ईंट हमारे देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती है। यहाँ लास्ट के स्टैंजा में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या कहा है कि हमारे यहाँ हमारे देश में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ इस तरह के नेता और लोग हुए जिन्होंने सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा काम किया है कि भाई मुझे फेम मिल जाए तो मैं काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से नींव की ईंट में नींव जो मजबूत ईंट होती है नीचे जाके दब जाती है, ऐसे ही कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर सभ्य समाज का निर्माण होगा। ये चैप्टर मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, जब हमारी क्लास हम मिलेंगे तो मुझे लगता है एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और अभी आपको कोई डाउट हो तो आप सैटरडे क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार।